Hello friends, welcome back to my channel. My name is Saloni and I will started the first video. Let's start. I hope you are all good. Okay, let's start the second chapter of अंतरा दोपहर का भोजन। तो यहाँ पे हम लोग ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। ओके, देन स्टार्टेड। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटने के बीच से रखकर शायद पैर की उंगलियों या ज़मीन पर चलते चींटे चींटियों को देखने लगी। मतलब सिद्धेश्वरी खाना बना ली, उसके बाद वो दोनों घुटने के बीच सिर रखकर पैर की उंगलियों पर ज़मीन पर बैठ कर चींटी चींटियों को देखने लगी। ओके, और आप लोग को हम ये भी बात कहना चाहते हैं, आप लोग जब भी रीड करें कुछ भी तो हमेशा पेन बुक के पास रखें, या कोई भी वर्ड डाउट हो तो उसको अंडरलाइन कर लें। देन उसको और या कोई भी टफ वर्ड है उसको आप अच्छे से अपने कॉपी में उतार लें। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। अचानक उसे मालूम हुआ कि उसे बहुत देर से प्यास लगी है, क्योंकि वह खाना बना ली थी, उसको प्यास लगी थी। अब वो भूल गई क्योंकि चींटी चींटियों को देखने लगी तो उसको याद आया कि उसको प्यास लगी है। तो वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गटगट चढ़ा गई। मतलब गगरा नहीं होता पानी वाला, तो उससे पानी ली और गटगट चढ़ा गई। पर उसको ये नहीं पता था उसमें पानी वो भरी नहीं थी, कि पानी उसमें था ही नहीं। तो खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम कहकर वहीं ज़मीन पर लेट गए। यानी खाने पानी नहीं था तो उसको बहुत प्यास लगा था, उसको चक्कर आ गया, फिर हाय राम करके वहीं आधे घंटे तक बेहोश रहे। लगभग आधे घंटे तक वहीं उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया। वह बैठ गई, आंखों को मल मल कर इधर उधर देखने लगी और फिर उसे अपनी दृष्टि वो सारे उठ टूटे खटोले के सोए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर गिर गई। मतलब जब उठी तो उसको देखी कि उसके जो 6 वर्षीय बेटा प्रमोद है वो सो रहा है। ठीक है, फिर उसके गले में तथा छाती हड्डियों में साफ दिखाई देती है। मतलब उसका बेटा प्रमोद नग धड़क पड़ा था। ठीक, और उसके गले तथा छाती हड्डियाँ साफ साफ दिखाई देती थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे और उसका पेट हड्डियों की तरह फूला हुआ था। ठीक है, मतलब काफ़ी पतला था, उसकी हड्डियाँ साफ साफ दिखती थी, उसके हाथें जैसे सूखे ककड़ियों की जैसी थी। तो माँ उसको दर्शा रही है उसके अपने बच्चे को। उसका मुंह खुला हुआ था, सो रहा था और उस पर अनगिनती मक्खियों की उड़ रही थी। मतलब मक्खी होते हैं ना, सो गया है और अनगिनती मक्खियाँ उड़ रही थी। वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया। मतलब उठी, उसके बच्चे के ऊपर तो मक्खियाँ भिन भिना रही थी तो उस पर वो ब्लाउज डाल दिया और 1 आध मिनट सुन खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़े की आड़ से गली के निहारने लगी। 12 बज चुके थे। मतलब वो उठी तो फिर अपने बेटे के उस पर ब्लाउज डाली और फिर वो बाहर जाके खड़ी हो गई और गली कुछ के आदमी को आते जाते देखने लगी। अब 12 बज चुके थे उठते उठते उसको। धूप अत्यंत तेज थी और कभी कभी 1-2 व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए मजबूती से छाता ताने हुए के फुर्ती के साथ लपकते हुए सामने से गुजर जाते। मतलब धूप काफ़ी कड़ी थी। अब धूप कड़ी थी तो लोग अपने मुंह पे गमछा, टावेल या कोई भी कपड़ा अपने सिर पर लगा लिए थे। ठीक है, ताकि धूप उतना ना लगे। तो वो 10-15 मिनट तक यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 10-15 मिनट तक उसी तरह वह खड़ी रही और उसके चेहरे पर व्यग्रता फैल गई। मतलब 10-15 मिनट खड़ी रही, व्यग्रता फैल गई, मतलब थक गई। आसमान तथा कड़ी धूप से और चिंता से देखा। 1-2 क्षण बाद जब उसने सिर को किवाड़ से काफ़ी आगे बढ़कर गली की छोर की तरह निहारा तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर
सरकता नजर आया। मतलब उसका जो बेटा रामचंद्र 21 वर्षीय था, तो सबसे बड़ा पुत्र था, वो घर की तरफ आ रहा था। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी ओसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया और चौके में जाकर खाने के स्थान पर जल्दी जल्दी पानी से लिपने पोतने लगी। वहाँ पीढ़ा रखकर उसने सिर को दरवाजे की ओर से घुमाया ही था कि रामचंद्र अंदर कदम, मतलब पीढ़ा जैसे घुमा रही थी वैसे रामचंद्र आ गया, उसका पुत्र सबसे बड़ा वाला। रामचंद्र आके धम से चौकी पर बैठ गया, मतलब वो थक गया था तो आके बैठ गया और बेजान सा लेट गया। उसका मुंह लाल तथा चढ़ा हुआ था। बाहर से कोई भी आएगा तो मुंह तो लाल और चढ़ा हुआ तो लगेगा ही। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसके फटे पुराने जूतों पर गंध जमी हुई थी। मतलब वो बाहर से आया था तो काफ़ी अस्त व्यस्त था, मतलब काफ़ी थका हुआ था, उसके जूते पे बहुत गंदी जमी हुई थी। तो सिद्धेश्वरी के पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाए और वहीं से भयभीत सिद्धेश्वरी इतनी पहले हिम्मत नहीं, मतलब सिद्धेश्वरी काफ़ी डरती थी अपने बेटों से, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि पहले उसके पास जाए और वहीं से भयभीत हिरनी के भांति सिर उचका घुमाकर बेटे को व्यंग्रता के निहारती रही। ठीक है, फिर किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के पश्चात भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबरा गई। मतलब उसको लगा कि अब रामचंद्र काहे नहीं उठ रहा, 10 मिनट हो गया, तो बहुत चिंतित हो गई कि कुछ होता नहीं गया। तो पास जाकर पुकारा, बड़कू बड़कू, मतलब बड़को बेटा था तो बड़कू बड़कू। तो लेकिन उसके कुछ उत्तर न देने पर डर गई। मतलब वो बड़कू बड़कू बोली लेकिन वो उठा नहीं, तो काफ़ी डर गई। तो लड़के की नाक पर पास हाथ रख दिया, मतलब हाथ रख दिया यानी वो सांस चेक कर रही थी। सांस ठीक से चल रही थी। फिर सिर पर हाथ रखकर देखा, बुखार नहीं था, बुखार भी नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र की आंखें खुली। मतलब ऐसे नहीं होता, आंखें खुली, तो वैसे स्पर्श आंखें खोली। उसने माँ की ओर सुस्त नज़रों से देखा। उठा अचानक था, उसने सुस्त नज़र से देखा। आप कोई भी उठता है, आप लोग ही उठते होगे तो सुस्त नज़र से देखते होगे ना। तो फिर झट से उठ बैठा। जूते निकालने और नीचे रखे लोटे के जल के हाथ पैर धोने के बाद वह यत्र की तरह चौकी पर जाकर बैठ गया। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है, यहीं लाऊं क्या? तो सिद्धेश्वरी काफ़ी बड़कू से डरती थी, तो बोलती है खाना तैयार है बड़कू, मैं खाना लाऊं क्या? तो रामचंद्र उठते ही प्रश्न किया, बाबूजी खा चुके? मतलब उस खुशी से पूछा, बाबूजी खा लिए? तो बोलती है सिद्धेश्वरी चौके पर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे। ठीक, रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया और उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी। लंबा दुबला पतला गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, होठों पर झुर्रियाँ। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र अपनी तबीयत की प्रूफ रीडिंग में काम सीखता था। मतलब वह अपने दफ्तर में काम सीखता था। किस चीज़ को लेके? याद रखिए, समाचार पत्र दफ्तर से तबीयत प्रूफ रीडिंग। ठीक, ये अंडरलाइन कर लीजिए, आ सकता है 1 नंबर क्वेश्चन में। ओके, देन यहाँ पे सिद्धेश्वरी ने खाना की थाली लाकर सामने रख दी और पास ही बैठकर पंखा करने लगी। सिद्धेश्वरी जब रामचंद्र खाना खा रहा था तो उसको पंखा हाँकने लगी। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक के भांति देखा। कुल 2 रोटियां भर कटोरी पनियाई दाल के चने की तली तरकारी खाई। मतलब खाने में क्या बना था, ये भी आ सकता है 1 नंबर। खाने में क्या बना था? कुल 2 रोटी थी उसकी। रामचंद्र के थाली में कितनी रोटी थी? 2 रोटी थी, कटोरी पनियाई दाल थी और चने की तली तरकारी थी। ठीक है, रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? रामचंद्र अब अपने छोटे भाई मोहन के बारे में पूछा, जो 18 वर्षीय है। तो वो बोली, बड़ी कड़ी धूप हो रही है। मोहन सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का था। ठीक है, मतलब बीच वाला। तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी और वह इस साल स्कूल प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था, यहाँ पे दिखा। और
वह न मालूम कब से घर से गायब था। सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ गया है। तो कब से गायब था, उसको बता के तो गया नहीं था, तो उसको भी नहीं पता था। तो किंतु वह सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं थी, वही मत सच बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और झूठ मूठ कहा किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। दिमाग उसका बड़ा तेज है, मतलब उसकी तारीफ करती, दिमाग उसका बड़ा तेज है। उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में लगी रहती है, हमेशा उसी की बात करता रहता है। तो रामचंद्र इस बात को सुन के खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। तो रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा, एक टुकड़ा मुंह में रखकर भरा गिलास पानी पी गया और फिर खाने लग गया। काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उन्हें धीरे धीरे चबा रहा था। अब नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में बोलूँगी। ओके, थैंक यू।